नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रांची से लेकर जमशेदपुर तक दीपावली और छठ को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। बाजारों में खरीदारी का उत्साह है और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। त्योहारों के मौसम में लोग पूरे जोश और मिलजुल कर खुशियां मना रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 2030 तक 2 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन करेगी। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार देकर आर्थिक विकास को गति देना है। रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक निवेश, पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र में नए अवसरों पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने झारखंड के आदिवासी इलाकों में नई योजनाओं की शुरुआत की है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार और सुविधाएं मिल सकें। सारंडा क्षेत्र में विकास कार्य तेज करने और प्राकृतिक विरासत को सहेजने पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार आदिवासी हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। झारखंड होमगार्ड कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि मजदूरी बढ़ाने, सेवा नियमितीकरण और बीमा सुविधा जैसी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं। होमगार्ड संगठन ने कहा है कि अगर मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने रांची में आईपीएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित दिवाली मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद को सच्ची दीपावली बताया। राज्य में झारनेट सिस्टम बैठ जाने से जमीन से जुड़े कई काम ठप हो गए हैं। लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, खतियान और निबंधन संबंधी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इससे आम नागरिकों और दलालों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन ने सिस्टम को जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया है। रांची पुलिस ने शहर में अपनी प्रतिक्रिया समय को काफी सुधार लिया है। अब पुलिस किसी भी शिकायत पर औसतन 14 मिनट में मौके पर पहुंच रही है। पहले यह समय 25 मिनट तक था। यह बदलाव ऑपरेशन सटीक नामक अभियान के तहत किया गया है, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिल रही है। एसीबी ने रांची के सिटी डीएसपी के रीडर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह एक व्यक्ति से सरकारी काम में मदद के लिए पैसे मांग रहा था। एसीबी टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी को पकड़ा और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जांच आगे बढ़ रही है। धनतेरस के मौके पर रांची के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखी गई। सोने चांदी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट गैजेट्स की भी खूब बिक्री हुई। दुकानदारों का कहना है कि इस बार खरीदारी पिछले साल की तुलना में बेहतर रही। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त इंतजाम किए। फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के अलग अलग इलाकों से ऐसे 18 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने बताया कि कई वाहन पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से चल रहे थे। अब इन पर निगरानी और सख्त की जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। रांची में आयोजित दीपावली मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि असली दीपावली तभी है जब हम जरूरतमंदों के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। लोगों ने मेले में उत्साहपूर्वक भाग लिया। बिरसा कॉलेज की टीम ने उद्घाटन मैच में 2-0 से शानदार जीत दर्ज की। टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और विपक्षी टीम को मौके नहीं दिए। दर्शकों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर जमकर तालियां बजाईं। कॉलेज प्रबंधन ने विजेता टीम को बधाई दी। दिवाली और छठ महापर्व को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 37 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें 17 अक्टूबर से चलेंगी और त्योहार के बाद तक जारी रहेंगी। इससे बिहार, झारखंड और यूपी के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। डीजीजीआई ने झारखंड में 250 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले का खुलासा किया है। मास्टरमाइंड प्रदीप कलबलिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी फर्जी कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी कर रहा था। कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नेत्रहाट विद्यालय में शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के साथ पात्रता प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि यह भर्ती पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के एक स्कूल में बिना कारण शिक्षकों को हटाने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बिना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के ऐसा फैसला क्यों लिया गया। अदालत ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
रांची में हमारी संस्कृति हमारी पहचान कार्यक्रम में नीलेंदु ने कहा कि हिंदी हमारी आत्मा की भाषा है। उन्होंने कहा कि हिंदी सिर्फ संवाद नहीं बल्कि हमारी विरासत और एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और साहित्यकारों ने भाग लिया। झारखंड के विभिन्न जनजातीय समूह आज एक बड़ी आदिवासी महारैली में शामिल होंगे। कुल 33 जनजातीय समुदाय अपनी संस्कृति और अधिकारों को लेकर आवाज उठाएंगे। रैली में पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य के माध्यम से एकता का प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की आय में बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि 50 लाख से 31 करोड़ की संपत्ति कैसे हो गई। कांग्रेस नेताओं ने जांच की मांग की है, जबकि दुबे ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। सारंडा वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा के खिलाफ आदिवासी समुदायों में गुस्सा है। उनका कहना है कि इससे उनकी जमीन और आजीविका पर असर पड़ेगा। उन्होंने 25 अक्टूबर को कोल्हान बंद का आह्वान किया है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। राज्य के जेल विभाग ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अब कैदियों के परिजन उनके आईडी के जरिए ऑनलाइन पैसे भेज सकेंगे। नकदी प्रणाली खत्म होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। विभाग ने इसे सुधारात्मक कदम बताया है। रांची में ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। रांची में जेसोवा दिवाली मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान कई सामाजिक संस्थाओं ने अपने उत्पाद और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए। मेले में महिलाओं और बच्चों की खास भागीदारी रही, जिससे उत्सव का माहौल और रंगीन हो गया। राज्य में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके वाहन से 390 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब को बिहार ले जाने की फिराक में था। झारखंड सरकार ने गरीब मरीजों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के हर जिले में आयुष्मान भारत योजना का लाभ आसानी से मिलेगा। मरीजों को सिर्फ राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा और शुरुआत में 100 लाभार्थियों के नाम जोड़े जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे। राज्य सरकार ने नई योजना के तहत झारखंड के नगर निगमों के लिए सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना से शहरी गरीबों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर मिलेंगे। हर निगम क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर काम की पहचान कर युवाओं को प्रशिक्षण और अवसर प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार लगातार नई पहल कर रही है। दीपिका नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि आज महिलाएं गांवों में बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर वे आज स्वरोजगार और समाज सुधार की दिशा में अग्रसर हैं। राज्य में खास फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे। विशेष फसलों पर आधारित यह योजना स्थानीय किसानों को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। झारखंड में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। करीब 1,13,000 गरीबों ने अपना ठिकाना बदल लिया है ताकि वे नए स्थान पर राशन कार्ड से अनाज प्राप्त कर सकें। सरकार का दावा है कि यह कदम पारदर्शिता और लाभार्थी सत्यापन के लिए उठाया गया है। झारखंड में इस बार मानसून का सफर खत्म हो गया है। राज्य से मानसून को गए हुए अब 118 दिन हो चुके हैं, जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस बार 50% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अब सुबह और शाम ठंड का एहसास शुरू हो गया है। राज्य में दिवाली और छठ त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। डीजीपी ने समीक्षा बैठक में विधि व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। हर जिले के पुलिस अधीक्षक से कहा गया है कि त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करें। दिवाली और छठ पर्व के मद्देनजर झारखंड पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। ट्रैफिक और विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विशेष बैठक हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। त्योहार के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने 12 जिलों को 3,89,00,000 रुपए की राशि जारी की है। इस फंड का उपयोग स्थानीय स्तर पर पुलिस बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। गृह विभाग ने आदेश जारी कर निगरानी बढ़ाने को कहा है।
झारखंड में टाटा रांची हाईवे पर जाम से राहत नहीं मिल पा रही है। लगातार बढ़ते ट्रकों और सड़क मरम्मत के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही वैकल्पिक मार्ग खोले जाएंगे और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी। धनबाद में रोजगार की दिशा में एक नई पहल हुई है। 1050 पदों के लिए भर्ती कैंप आयोजित हुआ, जिसमें 70 उम्मीदवार शामिल हुए और उनमें से 19 का चयन हुआ। यह कार्यक्रम युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। राज्य में वार्डर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जेल विभाग में खाली पदों को भरने और व्यवस्था को सशक्त करने की योजना है। झारखंड की नई योजना के तहत नवोदय विद्यालय में पानी की खेती परियोजना शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों को जल संरक्षण और कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराना है। परियोजना के तहत वर्षा जल को संरक्षित कर खेती में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सूखे इलाकों में भी उत्पादन बढ़ेगा और पानी की बर्बादी रोकी जा सकेगी। रांची में भुंगरू एक्वा लाइन जल संचयन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यह प्रोजेक्ट ग्रामीण इलाकों में जल संकट को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। इससे गांवों में साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मिट्टी के नीचे पानी संग्रह करने की तकनीक से इस प्रोजेक्ट को अनोखा बताया जा रहा है, जो भविष्य में ग्रामीण जल प्रबंधन का मॉडल बन सकता है। राज्य में सरदार पटेल की जयंती पर सरदार 150 यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। भाजपा 30 अक्टूबर से झारखंड के सभी जिलों में पदयात्रा शुरू करेगी। इस यात्रा का मकसद एकता और अखंडता का संदेश देना है। पार्टी ने कहा कि यह मार्च समाज में सद्भाव और देशभक्ति का वातावरण बनाएगा, खासकर युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाएगा। रांची के श्री श्याम मित्र मंडल में धार्मिक माहौल छा गया, जब 175वां श्री सुंदरकांड और श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। भक्तों ने श्रद्धा के साथ भाग लिया और पूरे वातावरण में भक्ति रस की धारा बह निकली। आयोजन समिति ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी भक्तों की भीड़ उमड़ी और आयोजन सफल रहा। रांची में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। 20 अक्टूबर की रात दीपों से शहर जगमगाएगा और 18 अक्टूबर को धनतेरस की खरीदारी की धूम रहेगी। बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। लोग सोना चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक खरीद रहे हैं। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार त्योहार पर बिक्री में जबरदस्त इजाफा होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अब वेबसाइट पर जाकर नई कुंजी देख सकते हैं। आयोग ने बताया कि आपत्तियों के आधार पर यह संशोधन किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम उत्तर कुंजी देखकर अपने अंकों का आकलन करें। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने आयोग द्वारा मांगे गए 3 महीने के अतिरिक्त समय को खारिज कर दिया। अब 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार और आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा है कि आखिर क्यों बार बार चुनाव टाले जा रहे हैं। राज्य से मानसून ने विदाई ले ली है और अब गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में रात का तापमान और नीचे जाएगा। राजधानी रांची सहित कई जिलों में सुबह शाम की ठंड महसूस की जा रही है। लोग अब गर्म कपड़े निकालने लगे हैं और सर्दियों की शुरुआत मानी जा रही है। झारखंड सरकार ने शराब दुकानों पर सख्ती बढ़ाई है। अब हर शराब की बोतल की निगरानी की जाएगी और दुकानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से अवैध बिक्री और चोरी पर रोक लगाने की उम्मीद है। उत्पाद विभाग ने कहा कि डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व का नुकसान रुकेगा। राज्य में नक्सलवाद पर सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। पिछले 9 महीनों में 32 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया और 266 गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने कई सफल ऑपरेशन चलाए हैं। गृह विभाग का कहना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अब शांति और विकास दोनों लौट रहे हैं। झारखंड बोर्ड परीक्षा में 2026 से बड़े बदलाव लागू होंगे। नया फॉर्मूला 30-50-20 लागू किया जाएगा, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन, थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का बोझ कम करना और मूल्यांकन को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। बोर्ड ने कहा कि यह बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम है। राज्य के कई जिलों में नक्सलियों ने फिर आतंक मचाया। उन्होंने एक मोबाइल टावर में आग लगा दी, जिससे धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी। पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि यह हमला नक्सलियों द्वारा अपनी मौजूदगी जताने के लिए किया गया था।
फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ने सरकार से मांग की है कि सभी पंचायतों में धान खरीदी केंद्र खोले जाएं। उनका कहना है कि किसानों को उचित मूल्य तभी मिलेगा जब उन्हें अपने क्षेत्र में ही खरीद की सुविधा मिले। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर यह मांग जल्द नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे। रांची जिले में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया। स्कूल में खेलते समय एक छात्रा की आंख में चोट लग गई, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। अभिभावकों ने शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल में भी इलाज में देरी होने से गुस्सा बढ़ गया और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड बोर्ड